हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जेईई एमसीक्यू। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सेटिस्फाइज हुक्स लॉ। इसके ऑप्शंस दिए हैं सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन, यानी कि जिससे हम कह सकते हैं सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ऑप्शन बी है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ऑप्शन सी है सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एंड ऑप्शन डी है सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन एंड सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन बोथ। हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है फॉर हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ के लिए ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया था, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये है हुक्स लॉ, जहाँ पे विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहाँ पे स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से और स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसका सिंबल है सो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये होता है। इसका अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो हमने फ्रैक्चर पॉइंट तक ड्रा किया, लेकिन ये जो पॉइंट हमारा है ये है इलास्टिक लिमिट। ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट है और इसी पॉइंट तक जो है स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसी पॉइंट तक, इसी इलास्टिक लिमिट हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ई का एक कांस्टेंट आएगा, सो ई। तो ई हमारा यहाँ पे क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि कांस्टेंट जो आया सो सिग्मा इक्वल्स टू हो गया ई एप्सिलॉन, और ई जो है हमारा यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो प्रोपोर्शनल हुआ यानी कि किसके? सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के। तो इसका ऑप्शन ए डी गलत होगा और इसका ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन बी, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन के। इस वजह से जो है स्ट्रेस स्ट्रेन जहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ तक का कर्व है स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि लीनियर होता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सेटिस्फाई हुक्स लॉ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।